हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज इस वीडियो में मैं आपको एक टेबल देने वाली हूँ जिससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था देने के लिए, जिसमें हम चार्जिंग प्रोड्यूस करते थे थ्रू रबिंग। और रबिंग के बाद हमें ये देखना होता था कि अगर हम ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को रब करेंगे तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके लिए ये रहा वो टेबल। इसे आप ध्यान से देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर फर और एबोनाइट रोड को रब करेंगे तो फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एबोनाइट रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा। सिमिलरली इस टेबल में जो है उनको अगर इस टेबल कॉलम वाले से रब करेंगे तो इस कॉलम वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस कॉलम वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो हो गई टेबल की बात। इसी के साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कोलम्स लॉ के बारे में, उसके यूनिट्स के बारे में, और साथ में हम ये भी बताएंगे उसके डिमेंशनल फार्मूला, ये सारी बातें। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसकी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसमें हमने क्या किया था, एक ग्लास रोड थी, उसको जब हमने रब किया था सिल्क क्लॉथ के साथ तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। फिर हमने उसे सस्पेंड कर दिया था। फिर सिमिलरली दूसरा ग्लास रोड इसी के पास लेके आए थे तो हमने क्या देखा था, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इट मीन्स क्या हुआ, सेम चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। पर जब हमने इसी ग्लास रोड के पास एबोनाइट रोड को लेके आए तो हम क्या देख रहे हैं, वो एबोनाइट रोड को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि एबोनाइट रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इनके ऊपर डिफरेंट चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर सेम चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इज सेम। जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, किसके बराबर होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज क्या है, क्यू है, किसकी इक्वल होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये किसके इक्वल होगा, एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा, जो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है इस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। तो हम ये इलेक्ट्रिक चार्ज इसकी इक्वल होता है, इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव इन नेचर है। फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है वो ऑब्जर्व होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कारण ही हमें चार्ज में पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कारण हमेशा ही ट्रांसफ़र होते हैं इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ये बॉडी है, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र होंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो चार्जिंग इफ़ेक्ट है बॉडी में वो हमें दिखता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी आ गई, चार्ज ऑफ सिस्टम इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। अब हमें पता है जो एनर्जी है वो एनर्जी हो गया, कोई चार्ज हो गया, वो नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड होता है, इसीलिए हमेशा चार्ज सिस्टम के ऊपर क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, चाहे वो बिफोर ट्रांसफरिंग हो या आफ्टर ट्रांसफरिंग हो। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आ गई, अनलाइक मास द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इफेक्टेड बाय मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स अगर किसी बॉडी पे चार्ज +2 है, जब वो रेस्ट पे है तो,
और जब वो मोशन में है तब भी उसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, +2 ही रहेगा। इस वो जो चार्ज है मोशन के कारण इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ये सब क्या हो गई, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में जिसका नाम क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं इसे किसने डिस्कवर किया, कैसे इसके बारे में बातचीत शुरू हुई। इन 1785 जो कूलम था उसने क्या किया, मेजर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two electrical charges by using a torsion balance. It means 1785 में क्या हुआ, कूलम ने क्या किया, एक ऐसी फोर्स मेज़र की दो चार्जेस के बीच में जिसमें उसने क्या देखा, रिपल्शन भी हो रही है और क्या हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो रही है। और उसने ये चीज़ कैसे मेज़र की, बाय यूजिंग टॉर्शन बैलेंस। उसके इसी ऑब्जर्वेशन को जो उसने मेज़र किया, इसी ऑब्जर्वेशन को बाद में क्या नाम दे दिया गया, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पर इसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं कि कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किस चीज़ पे एप्लीकेबल होता है। ये एप्लीकेबल उन चीज़ों पे होता है जो चार्ज हमने लिए हैं वो या तो क्या होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्ज का मीन्स उनका डिमेंशनल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे भी एक पॉइंट दिया, आपको इसका ना लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। पॉइंट चार्ज का मतलब यही होता है कि वो डिमेंशनल लेस होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, जो जिन चार्जेस पे हम ये कूलम लॉ लगा रहे हैं वो चार्ज क्या होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए। और जिन पे ये दोनों पॉइंट्स एप्लीकेबल होंगे उन्हीं चार्जेस पे हम क्या कर सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट टू पॉइंट और स्टेशनरी चार्जेस, जो मैंने आपको बताया जो दो कंडीशन नेसेसरी हैं, दो पॉइंट या स्टेशनरी चार्जेस में अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर with a force which is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। ये होगी इसकी स्टेटमेंट। इसमें उसने सबसे पहले कहा है जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, मान लेते हैं Q1 Q2 be the two charges which are situated at point A and B respectively and R be the distance between them। और उन्होंने कहा है कि जो फोर्स लग रही है इन पे अट्रैक्शन या रिपल्शन की, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ये दो चार्जेस हैं, इनके प्रोडक्ट की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो इनके स्क्वायर के इन्वर्सली, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो F किसके इक्वल आ जाएगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो K कांस्टेंट आ जाएगा। K क्या है यहाँ पे, फोर्स कांस्टेंट है। इन CGS सिस्टम K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। K की वैल्यू 1 होगी, अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो F किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल। बट इन SI यूनिट K की वैल्यू क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी आगे वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तो बात हो गई K की। अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकालना चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, हमने वो लिख ली। एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 इंटू दिस। इसे जब सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, जो क्या है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। जो मैं आपको ये सब बता रही हूँ CGS SI वैल्यू, आगे डिमेंशनल फार्मूला भी बताऊंगी, ये सब ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं है। ये बस मैं आपको एक जनरल
नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ये आगे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ के। के क्या था? फोर्स कांस्टेंट था, इसके हम एसआई यूनिट निकालते हैं। के की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, इधर से इस वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा? एफ आर स्क्वायर बाय Q1 Q2, वही यहाँ लिखा है। एफ का डिमेंशनल फार्मूला, एफ का एसआई यूनिट में उसका यूनिट क्या होता है? फोर्स का न्यूटन, आर स्क्वायर का हो गया मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 का कूलम। इट मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कूलम ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पर कूलम स्क्वायर। वही हमने जब हमने वैल्यू लिखी थी 9 × 10⁻⁹ वाली, तो वहाँ भी हमने यही फार्मूला लगाया था के का। अब हम बात करते हैं CGS यूनिट ऑफ के। CGS यूनिट में फोर्स का यूनिट क्या होता है? डाइन, और डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या हो गया? स्टेट कूलम। इसे जब ये ऊपर जाएगा तो स्टेट पर कूलम स्क्वायर। ये अब आ गया डिमेंशनल फार्मूला ऑफ के, मीन्स फोर्स कांस्टेंट। फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला mL/T-2। फोर्स क्या होता है? मास बाय एक्सेलरेशन। मास का होता है m, एक्सेलरेशन LT स्क्वायर। ये जब मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, सॉरी, तो mL/T-2 एक्सेलरेशन का होगा। तो ये आ गया फोर्स के डिमेंशनल फार्मूला। r का L स्क्वायर, क्योंकि लेंथ है, चार्ज AT, करंट इनटू टाइम, ये भी करंट इनटू टाइम, ये वैल्यू आ गई। इधर L का क्यूब हो गया, T-2 A स्क्वायर T स्क्वायर, ये ऊपर जाके T का -4 बन जाएगा, mL³ T-4 A-2। ये आ गया हमारे पास डिमेंशनल फार्मूला किसका? के का। अब हम बात करते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज। सॉरी, SI यूनिट नहीं, मीन्स यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं कि जो कूलम है, 1 कूलम है, उसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं इन SI सिस्टम में। जो फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर हेल्ड एट डिस्टेंस आर अपार्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम में हम ले रहे हैं, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू इन वैक्यूम क्या होगी? 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 जो दो चार्ज हैं, बाय आर स्क्वायर, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। हम मान लेते हैं Q1 Q2 किसके इक्वल है? Q के, और आर क्या ले लिया हमने? 1 मीटर। फोर्स कितनी ले ली? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। ये तीनों वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में फिल करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू, ये तो वैसा ही Q1 Q2 सेम है Q के, तो ये आ गया। रेडियस क्या है? 1 मीटर। ये इससे कैंसिल हो गया। Q स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1 के। स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया? +-1 कूलम। अब हम इसे करते हैं डिफाइन। इसीलिए हम कह सकते हैं 1 कूलम इज़ दैट चार्ज, 1 कूलम वो चार्ज है विच रिपेल एन इक्वल चार्ज। क्योंकि ये दो सेम चार्ज हैं, सेम चार्ज को तो वो रिपेल ही करेगा। इसलिए कई बच्चे सोच लेते हैं कि यहाँ पे अकेला रिपेल ही क्यों लिखा, अट्रैक्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने दो सिमिलर चार्जेस लिए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे रिपेल लिखा है। रिपेल एन इक्वल चार्ज एंड इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विद अ फोर्स ऑफ, फोर्स कितनी लगी है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम। जब हमने वैक्यूम में प्लेस किया है तभी इतनी फोर्स लगी है, क्योंकि वैक्यूम में प्लेस करेंगे तभी ये 9 × 10⁻⁴ की वैल्यू से कट होगा। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, और डिस्टेंस क्या लिया है? 1 लिया है। सिंपल सी बात है, जो चार्ज है 1 कूलम तब डिफाइन होगा व्हेन सेम एंड इक्वल चार्जेस प्लेस हों और उन पे फोर्स कितनी लग रही हो? 9 × 10⁻⁹ मीटर। और वो जो Q1 और Q2 दो चार्ज हैं वो कितने डिस्टेंस से दूर हों? 1 मीटर डिस्टेंस से। तब हम कह सकते हैं जो चार्ज है वो 1 कूलम लगेगा उस बॉडी पे।
उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ आ गई हो अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।